यह कहानी है गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां लोग सीधे सच्चे और भोले भाले थे। लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल की शुरुआत में एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जिसे लोग साधु की झोपड़ी कहते थे। अरे भाई, उस झोपड़ी के पास मत जाना। कहते हैं वहाँ रात को अजीब सी रोशनी दिखती है। काका, क्या वहाँ भूत है? नहीं बेटा, वहाँ कोई साधु रहता है, बहुत शांत, लेकिन कोई नहीं जानता वो दिन में कहाँ जाता है और रात को क्या करता है। वो साधु रोज की तरह सुबह सूरज उगने से पहले झोपड़ी से निकल गया और शाम ढलने के बाद लौटा। उसके चेहरे पर तेज था, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा हुआ था। उसी गांव में सुखराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके घर की परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन सुखराम अपनी पत्नी से कहता है, खेत में अब कुछ नहीं बचा, बारिश भी धोखा दे गई, अब क्या करें? एक बार उस साधु से मिलने चलो। गांव में जो भी गया है खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन कल ही तो रामू काका कह रहे थे उस साधु की झोपड़ी के पास मत जाना, वहाँ रात में कोई अजीब सी रोशनी नजर आती है। अजी, हमें कौन सा रात में जाना है, हम तो शाम को जाएंगे। मेरी सहेली का आदमी भी पहले बहुत परेशान था, जब से वो लोग साधु बाबा के यहाँ होकर आए हैं तब से बहुत खुश है। अरे भाई ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अगले दिन शाम को सुखराम और उसकी पत्नी साधु बाबा की झोपड़ी में जाते हैं। बाबा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ वत्स, सत्य की खोज करने वालों के लिए यह द्वार हमेशा खुला है। बाबा, मेरी हालत बहुत खराब है, खेत सूख गए हैं, घर में खाने तक का संकट है, कोई उपाय बताइए। वत्स, मैं तुम्हें कोई धन नहीं दूंगा, लेकिन एक रास्ता बताता हूँ। कल सूरज उगते ही पूरब की ओर निकल जाना, जहां सूरज धरती को सबसे पहले चूमता है। वहां तुम्हें अपनी राह मिल जाएगी। सुखराम बाबा की बात मानते हुए अगली सुबह ही पूरब की ओर निकल जाता है। दिन भर जंगलों और पहाड़ियों को पार करता रहा, और जब सूरज ढलने को था, उसे एक वीरान सा इलाका दिखा, जहां जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन कोई रह नहीं रहा था। ये जमीन तो बहुत उपजाऊ है, फिर इसमें अभी तक किसी ने काम क्यों नहीं शुरू किया? उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। ये जमीन कभी मेरे बेटे की थी, उसने इसे छोड़ दिया क्योंकि उसे शहर की दौलत चाहिए थी। अगर तुम चाहो तो इसे संभाल सकते हो। सुखराम उस जमीन पर खेती करने लगता है। उसने उस जमीन पर ऐसा प्यार और पसीना बहाया कि कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग दिखाने लगी। उसने वहां गेहूं, चना और हर तरह की सब्जियां उगाई, जिसे देखकर सुखराम की पत्नी और बेटा भी बहुत खुश हुए। गांव लौटकर सुखराम ने एक छोटा सा घर खरीदा। अरे सुखराम, तू तो राजा बन गया, ये कैसे हुआ? यह सब साधु बाबा की कृपा है। आज जो कुछ भी है हमारे पास, सब उन्हीं की वजह से है। मैं आज बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने उनके बारे में जाने बिना ही सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी समस्या साधु बाबा के पास लेकर जाते, और साधु बाबा एक एक करके सबकी समस्या का हल निकालते जाते। धीरे धीरे साधु की झोपड़ी सिर्फ एक रहस्यमय जगह नहीं रही, बल्कि एक आश्रम बन गई, जिसे लोग ज्ञान और आत्मबल की पाठशाला कहने लगे। साधु लोगों से कहता है, वत्सों, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो खुद पर विश्वास करता है वो कुछ भी कर सकता है। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। एक दिन साधु अचानक गायब हो जाता है। झोपड़ी में केवल उनकी चारपाई पड़ी होती है। काका, बाबा कहाँ गए? बेटा, शायद वह कोई साधारण बाबा नहीं थे, कोई दिव्य आत्मा थे, लेकिन हमें रास्ता दिखा गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के सामने लाते रहे। धन्यवाद।